हेलो एवरीवन, आई एम इकरा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आपने देखा होगा इससे प्रीवियस सेशन में हमने देखा था पेमेंट ऑफ टैक्स के बारे में कि कोई भी टैक्सेस जो है पे किए जाते हैं टैक्स पेयर के थ्रू जीएसटी के अंडर। तो वो कौन कौन सी कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया था, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी में। और फिर उसके बाद देखा था मैनेजिंग जीएसटी पेमेंट्स की, जीएसटी पेमेंट्स को कैसे मैनेज किया जाता है, कहाँ पर वो हमें अवेलेबल ऑप्शन मिलता है ई लेजर का। तो कहाँ पर बताया था मैंने, जीएसटी के पोर्टल पर ही आपको डैशबोर्ड में लेजर्स का ऑप्शन मिलता है। ई लेजर्स मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स, जिसमें आपको तीन तरह के लेजर्स बताए हैं। कैश लेजर जिसमें कि टोटल अमाउंट आपको शो होता है जो कि डिपॉजिटेड किया जाता है, किसके थ्रू डिपॉजिट किया जाता है, टैक्स पेयर के थ्रू। और आईटीसी लेजर में सारी इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड होती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट से ही रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसमें शो होती है। फिर उसके बाद बताया था टैक्स लाइबिलिटी लेजर। तो टैक्स लाइबिलिटी लेजर में टैक्स लाइबिलिटी क्या होती है, जितना भी टैक्स पेयर को टैक्स पे करना होता है दैट इज टैक्स लाइबिलिटी लेजर। तो उस लेजर में क्या होता है कि जितनी भी पूरी इंफॉर्मेशन किसके अबाउट होती है, पेबल जीएसटी के लेट फीस, पेनल्टीज, टैक्स पेयर से रिलेटेड, मतलब जितना भी उसको अमाउंट पे करना होता है, चाहे वो पेनल्टी के रूप में करना हो, लेट फी के रूप में, या फिर कोई भी जीएसटी की पेमेंट करनी हो, सारी ये जो इंफॉर्मेशन होती है टैक्स लाइबिलिटी से रिलेटेड इसी लेजर में आपको शो होती है। आज क्या पढ़ने वाले हैं, ऑप्शंस फॉर पेमेंट्स की, क्या क्या ऑप्शन आते हैं जब भी हम कोई पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे अपने नोट्स को ओपन करते हैं और हेडिंग डाल देंगे, यहाँ पे न्यू पेज ऐड कर देते हैं। ऑप्शंस फॉर पेमेंट्स कि क्या क्या ऑप्शंस आते हैं पेमेंट्स के लिए। ठीक है, तीन तरह के पेमेंट ऑप्शन होते हैं, एक एक करके तीनों को पढ़ेंगे। तो द पेमेंट ऑफ टैक्स कैन बी डन थ्रू various options available on the GST कॉमन पोर्टल। तो इसमें क्या कहा गया है कि पेमेंट जो टैक्स को पे करने के ऑप्शंस होते हैं, तो वो काफी सारे ऑप्शंस आपको कहाँ पर मिलेंगे, मतलब कि जीएसटी का टैक्स अगर आपको पे करना होता है तो उसके लिए आपको काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं जीएसटी के वेबसाइट पर, या फिर बोल सकते हैं जीएसटी की कॉमन पोर्टल पे। तो एक एक करके पढ़ते हैं, पहले मैं सारे लिखवा देती हूँ कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है काउंटर पेमेंट, सेकंड होता है फिर काउंटर पेमेंट के बाद चालान जनरेशन, और थर्ड होता है कार्ड या फिर एनईएफटी पेमेंट्स, नेफ्ट पेमेंट्स। ठीक है, तो ये तीन तरह से जो है पेमेंट की जा सकती है जीएसटी के पोर्टल पे। तो ये करके सबको पढ़ेंगे। काउंटर पेमेंट देखते हैं सबसे पहले। फर्स्ट इज काउंटर पेमेंट। तो अगर काउंटर पेमेंट्स की बात करें तो एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगी। अगर इफ द अमाउंट ऑफ जीएसटी टू बी पेड इज लेस देन 1, तो पेमेंट जो होती है वो किस पर होती है, काउंटर से होती है। क्या कहा, इफ द अमाउंट ऑफ जीएसटी टू बी पेड इज लेस देन 10,000 rupees, the
पेमेंट कैन बी मेड ऑन काउंटर। अगर पेमेंट जो होती है जीएसटी में पे करनी होती है 10,000 से कम, तो वो पेमेंट कैसी होती है? पेमेंट की जाती है वो काउंटर्स पे, ठीक है। द पेमेंट कैन बी मेड थ्रू कैश, चेक और डिमांड ड्राफ्ट डीडी। तो ये जो पेमेंट होती है 10,000 से कम वाली जो मैं बात कर रही हूँ, पेमेंट कैसी होती है? पेमेंट कैन बी डन थ्रू कैश, चेक और डीडी। डीडी मतलब क्या होता है? डिमांड ड्राफ्ट। द पेमेंट, अगर ये तो बात हो गई कि अगर जो पेमेंट होगी वो 10,000 से कम है, अगर इफ द पेमेंट अमाउंट इज मोर देन 10,000 shall be made by चालान जनरेशन और बाय कार्ड और नेफ्ट। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, काउंटर पेमेंट में अगर बेसिकली देखें तो 10,000 से कम की अगर जीएसटी में पेमेंट होती है तो वो काउंटर पेमेंट्स पर की जाती है। जैसे ये पेमेंट कैसे होती है? कैश के थ्रू की जाती है, चेक के थ्रू या फिर डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू। अगर उससे ज्यादा होती है तो इसमें कहा गया है कार्ड के थ्रू होती है या फिर चालान जनरेशन के थ्रू। अभी पढ़ते हैं सेकंड वाला। तो सेकंड में क्या था? चालान जनरेशन। तो चालान जनरेशन की बात करें तो चालान मतलब वही होता है जो आप देखते हैं कि अगर कोई जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो ज्यादातर चालान वर्ड यूज करते हैं कि अगर हेलमेट नहीं लगाते तो चालान कट होता है, वही वाला है। द जीएसटी अमाउंट कैन बी पेड थ्रू एन ई चालान ऑन जीएसटी कॉमन पोर्टल by depositing the amount in the cash log। तो इसमें क्या कहा गया है? The GST amount can be paid through an e-चालान on GST common portal by depositing the amount in the cash log। इसका मतलब क्या है कि जो जीएसटी का अमाउंट पे होता है किसके थ्रू होता है? ई चालान। ई चालान मतलब ई का मतलब इसमें भी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक है कि इलेक्ट्रॉनिक चालान के थ्रू इसमें जीएसटी की पेमेंट की जाती है। किस पर? जीएसटी कॉमन पोर्टल पे, वही सेम जगह पर ही। कैसे की जाती है? बाय डिपॉजिटिंग द अमाउंट इन द कैश लॉग। डिपॉजिट मतलब क्या होता है? जमा करना। तो अमाउंट को जमा करके कहाँ पर? कैश लॉग का वहां पे ऑप्शन आता है, तो कैश लॉग में पैसों को जमा करके जो है ई चालान को ई चालान में ई चालान के थ्रू जो है जीएसटी अमाउंट पे किया जाता है, ठीक है। जो ई चालान जो होता है वो जनरेट होता है कब होगा? आफ्टर द अमाउंट इज, जब आप पैसे डिपॉजिट जमा कर देते हैं उसमें, उसके 15 दिन बाद वो लिख ही देती हूँ यहाँ पे क्या आ गई, द ई चालान will be generated after the amount will be deposit। यहाँ पे भी तो इसमें क्या कहा गया है? इस वाली लाइन का सिर्फ मतलब देखें तो ई चालान जनरेट होता है जब हम अमाउंट डिपॉजिट कर देते हैं, जमा कर देते हैं, और वो वैलिड कब तक रहेगा? 15 दिन के लिए वो वैलिड रहता है। एंड इट विल बी वैलिड फॉर 15 डेज। 15 दिन के लिए वो वैलिड रहता है। ये तो बात हो गई चालान की। अब बात करते हैं कार्ड स्लैश
तो कार्ड से तो पेमेंट करना सबको आता ही है, तो ये क्या होता है, ऑनलाइन पेमेंट का तरीका होता है जिसमें कि कैसे पेमेंट की जाती है, क्रेडिट और डेबिट कार्ड का यूज करके पेमेंट की जाती है, या फिर आरटीजीएस का यूज होता है, या फिर नेफ्ट का यूज होता है, ठीक है। तो क्या होता है, ऑनलाइन मीडियम लिख देती हूँ, कार्ड में इतना कुछ बताने वाला है नहीं, सभी आजकल यूज करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट होती है मोस्टली। तो अब क्या होता है कि वंस द पेमेंट, अगर एक बार पेमेंट कर देते हैं तो CIN मतलब क्या होता है, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है इशू कर दिया जाता है, किसको, टैक्स पेयर को, जो टैक्स को पे करेगा। जो काम कैसा करता है, एज अ रेफरेंस नंबर वर्क करता है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, कार्ड या फिर नेफ्ट पेमेंट के थ्रू अगर आप ऑनलाइन मीडियम के थ्रू पेमेंट करते हैं, तो इसके बाद जैसे आप पेमेंट कर देंगे, CIN नंबर आपको इशू कर दिया जाएगा, जो कि एक्ट मतलब कि जो कि वर्क कैसा करेगा, आपके पास रेफरेंस नंबर, एज अ रेफरेंस नंबर वो वर्क करेगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा काउंटर पेमेंट क्या होता है, चालान जनरेशन एंड कार्ड पेमेंट्स क्या होते हैं, कैसे इसमें चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है आपको मिलता है कब। तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।